हे गाइस, आज हम बात करेंगे मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस गाड़ी का कितना प्रीमियम लगता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम सभी कंपनियों में सेम होता है। आप जिस भी कंपनी में अपना इंश्योरेंस खरीदें, चाहे वो ICICI लॉम्बार्ड हो या फिर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, इफ़को टोक्यो या फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो जिससे कि आप अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं अपनी कार का या बाइक का, तो आपको सारे कंपनी में आपका प्रीमियम आपको सेम ही दिखेगा। इस वीडियो में मैं आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर और गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टू व्हीलर की। टू व्हीलर गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम उनके इंजन के सीसी यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी पर निर्भर करती है। जिस गाड़ी का सीसी जितना ज़्यादा होगा उसका प्रीमियम उतना ही ज़्यादा होगा। टू व्हीलर की 4 कैटेगरी है। इसकी पहली कैटेगरी है अप टू 75 सीसी, यानी वैसी टू व्हीलर गाड़ियाँ जिनका इंजन 75 सीसी से कम का हो, उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है 635 रुपये 1 साल का, जिसमें कि 18% GST भी इंक्लूड है। हालांकि इस कैटेगरी में काफ़ी कम गाड़ियां आती हैं, जैसे उदाहरण के लिए TVS एक्सेल हैवी ड्यूटी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो कि है 75 सीसी से 150 सीसी तक। वैसी गाड़ियाँ जिनका इंजन 75 सीसी से ज़्यादा और 150 सीसी से कम हो, इनका प्रीमियम होता है 843 रुपये इंक्लूडिंग GST। इस कैटेगरी में कई बजट फ्रेंडली गाड़ियां आती हैं, जैसे कि स्प्लेंडर प्लस, होंडा साइन, बजाज प्लैटिना इत्यादि। आपको सीसी की जानकारी गाड़ी के ऑनर बुक या फिर RC में भी मिल जाती है। कुछ गाड़ियों के कई वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पल्सर, जिसका 125 भी सीसी भी मार्केट में अवेलेबल है और 220 सीसी भी आपको बाज़ार में मिलता है। तो आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम सीसी के आधार पर निर्भर होगा, ना कि गाड़ी के मॉडल के आधार पर। तीसरी कैटेगरी है 150 सीसी से लेकर के 350 सीसी तक। ये गाड़ियाँ थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की होती है, जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 1612 रुपये सालाना होते हैं इंक्लूडिंग GST। उदाहरण के लिए यामाहा R15, TVS अपाची 160, पल्सर 220 इत्यादि। टू व्हीलर की लास्ट कैटेगरी है एबव 350 सीसी, यानी कि वैसी गाड़ियाँ जिनका इंजन 350 सीसी से ज़्यादा हो। ये गाड़ियाँ काफ़ी प्रीमियम होती है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक्स इस कैटेगरी में आते हैं। इसका प्रीमियम 3309 रुपये होता है सालाना इंक्लूडिंग GST। उदाहरण के लिए KTM ड्यूक 400, हार्ले डेविडसन, रॉयल इनफील्ड की हाई एंड बाइक्स इत्यादि। यदि आपको मोटर इंश्योरेंस की डिटेल जानकारी चाहिए तो इसका एक अलग से वीडियो भी उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप अपनी गाड़ी का ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। अब बात करते हैं फोर व्हीलर की। इसमें 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है अप टू 1000 सीसी, जिसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम होता है 2470 रुपये इंक्लूडिंग GST। उदाहरण के लिए अल्टो K10, रेनॉल्ट क्विड, हुंडई वर्ना इत्यादि। जिनका इंजन 1000 सीसी से भी कम होता है, वैसी गाड़ियाँ इस कैटेगरी में आती है, जिसके लिए आपको 2470 रुपये देने होंगे साल भर के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में। दूसरी कैटेगरी है 1000 सीसी से 1500 सीसी तक। इसका थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है 4031 रुपये विथ GST। इस कैटेगरी में कई गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि मारुति स्विफ्ट, हुंडई क्रेटा, टाटा नेक्सॉन आदि। तीसरी कैटेगरी है एबव
1500 सीसी, वैसी गाड़ियाँ जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा हो। इनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम होता है 9,319 रुपये विथ जीएसटी। उदाहरण के लिए महिंद्रा थार, टाटा हैरियर, एमजी हेक्टर इत्यादि। अब बात करते हैं कमर्शियल गाड़ियों की। वैसे तो कमर्शियल गाड़ियाँ कई तरह की होती हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट पॉपुलर गुड्स कैरिंग व्हीकल की जानकारी दूंगा। अब आपको यह भी जानना होगा कि कमर्शियल गाड़ियों में भी दो अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। आपकी कमर्शियल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पब्लिक है या प्राइवेट, इसकी जानकारी आपको ऑनर बुक या आरसी में मिलेगी। प्राइवेट कैटेगरी की गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पब्लिक कैटेगरी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक रजिस्ट्रेशन वाले गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की जानकारी दूंगा। इसमें कुल 5 कैटेगरी है और इनका प्रीमियम गाड़ियों के GVW यानी कि गुड्स व्हीकल वेट पर निर्भर करता है, यानी कि जिस गाड़ी का जितना ज़्यादा वजन होगा उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा होगा। इसमें कुल 5 कैटेगरी है। तो पहले कैटेगरी की बात करते हैं, वो है आपका अप टू 7,500 kg यानी कि 7.5 टन। इनका प्रीमियम होता है 18,938 रुपये विथ जीएसटी। इस कैटेगरी में हल्के वजन वाले कमर्शियल गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि टाटा एस, महिंद्रा जीटो इत्यादि। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो कि है 7,500 kg से लेकर के 12,000 kg तक। इन गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम होता है 32,080 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ आपको यह भी बात को ध्यान में रखना होगा कि सभी आरटीओ के लिए गाड़ियों का थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट एक ही होता है, यानी कि आपकी गाड़ी अगर हरियाणा में खरीदी हुई है या फिर आंध्र प्रदेश की है, आसाम की है या फिर पंजाब की है, सभी गाड़ियों के लिए सेम कैटेगरी की सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम सेम रहेगा। इस कैटेगरी में टाटा 912 LPK, आइसर प्रो 2110 इत्यादि आएंगे। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि है 12,000 kg से लेकर के 20,000 kg तक। इनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम होगा 41,670 रुपये विथ जीएसटी। उदाहरण के लिए टाटा सिग्ना 1923, अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 इत्यादि। इसकी चौथी कैटेगरी है 20,000 किलो से लेकर के 40,000 kg तक, जिसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम होगा 51,861 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी। इस कैटेगरी में आपके भारत बेंज 3528C, टाटा प्राइमा 3530 इत्यादि इस तरह की गाड़ियाँ आएंगी। इसकी लास्ट कैटेगरी है एबव 40,000 kg, यानी कि वैसी गाड़ियाँ जिसका वजन 40 टन से ज़्यादा हो। इनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम होगा 52,206 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी। इस कैटेगरी में आपको भारत बेंज 4828 RT, टाटा प्राइमा 5530 जैसी गाड़ियाँ आएंगे। यदि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर कॉम्प्रिहेंसिव। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।